धन सतगुरु, धन गुरु की प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचनों की एक और वीडियो के साथ हम सभी साध संगत समक्ष प्रस्तुत है। सभी साध संगत से निवेदन है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाएं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति एंड साधना को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेशों से लाभ उठा सके। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। पौधे पौधे पानी दिंदा, सूखे बूटे हरे कर दिंदा। पौधे पौधे पानी दिंदा, सूखे बूटे हरे कर दिंदा। केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। चिट्टा चोला मुख ते पट्टी, हंसा वाली चाल अनोखी। चिट्टा चोला मुख ते पट्टी, हंसा वाली चाल अनोखी। ऐथे चुकदा ए संसार, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सचमुच हमने अपने आप को जान लिया है। बाय सेल्फ एनालिसिस अर्थात चेतन आत्मा को जड़ शरीर से अलग करके क्या सचमुच हम इंद्रियों से ऊपर आ गए हैं? महापुरुषों ने जब जब वे आए, जो लोग उनको मिले, उन्हें मन इंद्रियों से आज़ाद कर के आत्मानुभव की डेमोस्ट्रेशन दी। साक्षात्कार करके दिखाया कि कैसे हम मन इंद्रियों से जिस्म जिस्मानियत शरीर तथा शारीरिक व्यापार से ऊपर आ सकते हैं। बुद्धि के लेवल से नहीं, प्रैक्टिकली प्रयोग रूप से। यह कब हो सकता है? किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से। गुरु प्रसादी आपन आप बूझे। इस वक्त हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है। जिस्म जगत का रूप बनी पड़ी है। इतना ही नहीं, अपने आप को भूल चुकी है, अपने जीवन आधार को भूल चुकी है। वह परमात्मा भी इसी शरीर रूपी मंदिर में बस रहा है और हम भी इसी में बस रहे हैं। मगर अफसोस कि आपस में बातचीत नहीं होती। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। जो अंतर गए, अपने आप का अनुभव किया, वह क्या कहते हैं? कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे ना परम की काई। पिंड से स्थूल देह से ऊपर आए तभी जानेगा उस बात को।
हम तभी जानेंगे ना अपने आप को जब ऊपर स्थूल से ऊपर लाएंगे। इस वक्त हालात यह है कि इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, मन को इंद्रियां खींच रही हैं और बुद्धि पर मन सवार है। अपने आप को जानना कथनी का नहीं, करनी का मजमून है। महापुरुषों ने इस अनुभव को पाया और दूसरों को जो उनके पास आए बिठा करके इसकी डेमोस्ट्रेशन दी, आत्मा अनुभव की पूंजी दी, पिंड से ऊपर लाकर। अगर सूक्ष्म है, आगे सूक्ष्म है, कारण है, दर्जे बदर्जे रास्ता तय करते चलो। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इस पिंड को जो खोजे किसी अनुभवी पुरुष से युक्ति लेकर, हम सब किसी न किसी समाज का लेबल ठप्पा लगाए बैठे हैं। और जब तक समाजों में आमिल अनुभवी पुरुष रहे, लोग हकीकत को पाते रहे। जब ऐसे लोगों की कमी हो गई, वहाँ तंग नजरी, वहीं तंग दिली हो गई। भाई भाई के प्याले जुदा हो गए, दुख का कारण बन गया। हमने जिस्म को खुराक दी, बुद्धि को खुराक दी, आत्मा को क्या खुराक दी है? नहीं भाई। जिसकी आत्मा बलवान है, उसका दिल, दिमाग, जिस्म सब ठीक है, क्योंकि जिस्म और बुद्धि आत्मा से ही ताकत लेती है। महापुरुष आत्मा को खुराक देते हैं। जो महापुरुष हैं वो आत्मा को खुराक देते हैं भाई। ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी देते हैं, क्योंकि आत्मा के स्वास्थ्य पर जिस्म और मन दोनों का जीवन निर्भर है। सो प्यारी साध संगत, तो संत महापुरुष तो बहुत अच्छी तरीके से हमें इन बातों के द्वारा बताते हैं। वो कहते हैं कि जिनके मिलने से हमारी दुर्मति का नाश हो, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। ऐसे महापुरुष कहीं कहीं मिलते हैं। जब ऐसे महापुरुष मिले, दुनिया के सारे दुख दूर हो गए। तो भाई गुरु नानक साहब, कबीर साहब आए तो दो कौमें बड़ी प्रबल थी। एक दूसरे से नफरत, तासुब और तंगदिली का जोर था। गहरा अंधेरा था। गुरु नानक साहब ज़माने की हालत का नक्शा खींचते हैं कि सच के चांद को गहरी अंधेरी रात ने छुपा लिया, वह दिखाई नहीं देता। राजा कसाई बन गया है और धर्म पंख लगा करके उड़ गया है। उन्होंने क्या तालीम दी? वो कहते हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। अर्थात भाई एक ही ताकत है जिसके हम पुजारी हैं। उसे अल्लाह कहो, राम कहो, वह हमारी जान की जान है। बाकी हिंदू मुसलमान हमने बनाए। कबीर साहब ने भी यही आवाज़ उठाई थी कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम दोनों को एको जान। तो इसी प्रकार भाई संसार में संत महापुरुषों ने ये बात हमारे सामने रखी। उन्होंने क्या कहा कि मानवता के लिहाज से, आत्मा के लिहाज से, उस परमात्मा के लिहाज से जिसके हम सब पुजारी हैं, हम एक हैं। मगर हम इस एकता को भूल गए हैं। बहुत अच्छी बात नहीं है। बड़ी कॉमन सेंस की, सहज व्यवहारिक बुद्धि की बात है। फिलॉसफी की कोई बात इससे नहीं। ये प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का, अर्थात जड़ शरीर से
चेतन आत्मा को अलहदा करने का मजमून है। अनुभवी पुरुष आए, इसकी डेमोस्ट्रेशन पूंजी देते रहे, आत्मानुभव की। तो प्यारी साध संगत जी, तो भाई प्रचार करना काम था अनुभवी पुरुषों का, लेकिन आज तो भाई पेट प्रचार का जमाना है। आज तो पेट प्रचार का जमाना है। तो भाई इसी प्रकार इस संसार में तो संत महापुरुष अनुभव बताते हैं। आगे क्या बताते हैं कि ये जो मानुष चोला है बड़े भाग्य से मिलता है। भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोमिद मिलन को ए तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बड़े भाग्य से मनुष्य देह तुमको मिली है, यह प्रभु को पाने के लिए ही मिली है। अब प्रभु को पाने का समय है, यह काम इसी योनि में तुम कर सकते हो। भाई यह सारे महापुरुष कहते हैं। ऋग्वेद में इसको ब्रह्मपुरी कहा है। भाई ब्रह्मा को साक्षात करने की जगह। इसी को 6 चक्रों 9 दरवाज़ों वाली अयोध्यापुरी कहा, जिसमें राम बस रहा है। तो प्रभु को पाना सबसे बड़ा काम है। मानुष देह पाकर अगर हम नहीं ये काम करते, बड़ी अच्छी बात नहीं है। मानुष देह छोड़ जितनी योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं, उनमें स्वतंत्रता कोई नहीं है। तो भाई इसी प्रकार से संत महापुरुष यही बताते हैं कि भाई आपको जो सबसे अच्छा जामा मिला है, सबसे बड़ी नर नारायणी देह आपको जो मिली है, वो प्रभु की प्राप्ति के लिए मिली है। आप इसमें 100 काम छाट के सत्संग में आओ, 1000 काम छोड़ करके भजन सिमरन करो। यही बात बताते हैं संत महापुरुष। आगे क्या बताते हैं कि भाई परसन पार्स भय साधु जन हर भगवान दखीजे। तो वो क्या कहते हैं प्रभु कि भाई साधु के साथ परसने से, छूने से तुम भी देखने वाले बन जाओगे, जैसे वह उस परमात्मा को देखता है। लोहा हो, उस पर मिट्टी चढ़ी हो, मिकनातीस चुंबक उस पर असर नहीं करता। मिट्टी हटा दो तो मिकनातीस दूर से उसे खींच लेता है। जब वही प्रभु रह जाए, जिस्म का ख्याल भी उठ जाए, तो रंग आएगा ना। सिर्फ तवज्जो बाहर से हटानी चाहिए। अनुभवी पुरुषों में यही है कि वह सुरंतित हैं, थोड़ी तवज्जो देता है, रूह पिंड से ऊपर आ जाती है। यक निगाहें जा फजैश बस बबद दरकारे माँ। भाई नंदलाल गोया कहते हैं कि जान को उभारने वाली तेरी एक नज़र मेरे लिए काफ़ी है। 10 बैठे, 100 बैठे, 500 बैठे, थोड़े लफ्ज़ों थोड़ी तवज्जो दी। पूर्ण पुरुष ने सुरत बाहर से हटी और ऊपर मंडलों में आ गई। आँख खुल गई, देखने वाले बन गए। इसलिए कहा संतन मोह को पूंजी सौंपी। यह पूंजी देते हैं आत्मानुभव की, तिसकी महिमा क्या गणी, जिस गुर सिर तरया हाथ। परसने की, छूने की बात है। ऐसे पुरुषों की सोबत संगत में हम भी देखने वाले बन जाते हैं। ऐसे महापुरुषों से रेडिएशन, आत्मा रंग की किरणें, आत्म रंग की किरणें जो हैं वो मिलती हैं। सिर्फ उधर मुंह करो, हजारों मीलों से तवज्जो असर करती है। साकत सूत बहु बुरझी भरिया, क्यों कर
ताण तनीजे तंत सूत कछु निकसे नाही साकत संग न कीजिए। एक दफ़ा मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ कि साकत सूत बहु मुसुर बहुत बुरझी भरिया क्यों कर तना तनीजे तंत सूत कुछ निकसे नाही साकत संग न कीजिए। क्या बताते हैं प्रभु जी? क्यों लोगों की मिसाल देते हैं। पूज्य महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बताते हैं कि भाई जो प्रभु से नहीं जुड़े, धागों का मुंडा है जो गांठों से बड़ा बड़ा है, उसमें धागा सूत नहीं निकलता। धागा ना निकलने को कपड़ा कैसे बुना जाए। वो कहते हैं कि जो प्रभु से टूटे पड़े हैं, प्रभु से दूर हैं, जिनमें प्रभु प्रकट नहीं, उनकी सोबत से तुम और शक में पड़ जाओगे। बहुत से शंके आपको हो जाएंगे, देखते हुए भी शक करोगे, पता नहीं क्या है। कहते हैं ऐसे पुरुषों से दूर भाग जाओ, दूर जाइए भाग। कबीर साहब कहते हैं सोहबत करो तो नेक की करो, नहीं तो एकांत में ही रहो। सोहबत का बड़ा भारी असर है प्यारी साध संगत जी। जैसी सोहबत वैसा रंग। जिनकी सुरत फैलाव में जा रही है, उनकी सोहबत में आदमी और ज़्यादा बहता है। जो सुतविंतर की ओर, उनकी सोहबत में टिकाव मिलता है। सुरत साध संग ठहराई तो मन तीर्थ बुध पाई। तो आगे क्या बताते हैं कि भाई सतगुरु साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजी। कहते हैं सत्स्वरूप हस्ती की सोबत नेकी देने वाली है। उसके अंतर में राम रम रहा है, तुम्हारे अंतर में राम रमने लग जाएगा उसकी संगत में। इसलिए सोबत उसकी संगत करनी है तो अनुभवी पुरुष की करो। उसकी रेडिएशन में उससे आत्म तत्व की जो किरणें प्रसारित होती हैं, उनमें बैठो। कबीर साहब ने कहा कि दिन में कई बार उसका दर्शन करो, नहीं तो 2 बार जरूर करो दिन में। हफ्ते में 2 बार नहीं तो 1 बार दर्शन करो, नहीं तो 15वें दिन या महीने में 1 बार दर्शन करो। कहते हैं अगर साल भर दर्शन नहीं किया तो सिलसिला ढीला पड़ जाता है। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, देखो कैसी बात है। उन्होंने भी यही बात बताई कि भाई एक आदमी अफ्रीका से आया, 6-7 साल बाद मैं वहीं खड़ा था, कहने लगा महाराज कबीर साहब ने कहा है कि शिष्य साल भर में 1 बार भी समर्थ गुरु के दर्शन ना करे तो सिलसिला टूट जाता है। तो कहने लगे यह कबीर साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। अरे भाई 1 बार भी किसी महापुरुष की नज़र पड़ गई, कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारा मुंह उधर होना चाहिए। नज़दीक रहकर भी और दूर रहकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भाई अर्थात दिल से दिल को राह बन जाती है। हमारे हुजूर मिसाल देते थे कि बछड़ा बाहर से आता है, दूध पी जाता है, और चिच्चड़ जो थनों से लिपटे रहते हैं, चिमटे हुए होते हैं ना चिच्चड़ पशु के, हर वक्त वह दूध नहीं पीते, वह उनका खून पीते हैं। अंतर रत्न जवाहर माणक गुर कृपाते लीजिए। हर एक इंसान के अंतर में वह अनमोल रतन परमात्मा खुद बैठा है। उसके अंदर परमात्मा खुद बैठा है। मत बिच रतन जवाहर माणक जे एक गुरु की सीख सुने। सबके अंतर में वह प्रभु बैठा है। गुरु की एक तवज्जो की बात है, उससे मिलो तो वह साक्षात दिखाता है। गुरु कार्ड तली दिखलाया, वह यह नहीं कहता ठहर जाओ, महीने के बाद 2 महीने के बाद मिलेगा। वह साधन करो, वह करो, वह समर्थ पुरुष बिठाएगा,
थोड़ी पूंजी देगा आत्मानुभव की तो तत्काल अब आगे चलो अपने देश की तरफ। यही बड़ाई है किसी महापुरुष की। बाहरमुखी साधन तो हर कोई दे सकता है। कितने महापुरुष हैं जो पहले दिन बिठाकर थोड़ी पूंजी देते हैं। यह खास समर्था की निशानी है। भाई रे, कोई सतगुरु संत कहावे, नैनो अलख लखावे, वह निशानी है जो बिठाए स्याही के पर्दे को हटाए। थोड़ी पूंजी दे आत्मानुभव की, उसी का नाम साधु संत महात्मा है। ऐसे पुरुषों की सोबत का नाम सत्संग है।